हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केमथाट एजुकेशन। हम सभी लोग पढ़ रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स के रिएक्शंस के बारे में। एमएसटी सीईटी का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। इसमें से अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन या डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के ऊपर क्वेश्चन, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन आपका आज का दिया गया है जो कि 137 नंबर है। द कंपाउंड विच इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन ए मिक्सचर ऑफ एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, है ना, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड एंड एथिल ब्रोमाइड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सोडियम मेटल है और ड्राई ईथर के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है। यानी कि अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराना चाहें तब ये हो जाएगा आपका ब्रोमीन और ये हो जाएगा आपका एथिल ब्रोमाइड, है ना, ये हो जाएगा आपका एथिल ब्रोमाइड। इसका जब रिएक्शन होगा सोडियम मेटल के प्रेजेंस में तब ये आपका तीन प्रकार का कंपाउंड बनेगा। एक में होगा आपका कि ब्यूटिल ब्यूटिल आपस में मिल जाए तब ये बनेगा कार्बन 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 कार्बन, फिर से कार्बन 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 कार्बन, चार मॉलिक्यूल से मिलकर के बन जाएगा आपका ऑक्टेन, है ना, ये आपका बनेगा आपका ऑक्टेन। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड के दो मॉलिक्यूल आपस में मिल जाए और इस केस में ये आपका बन जाएगा वेरी सिंपल प्रोडक्ट ब्यूटेन, है ना। एथिल ब्रोमाइड के दो मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएंगे तब ये बन जाएगा आपका ब्यूटेन और बाहर निकल जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। यहाँ भी बाहर निकलेगा आपका सोडियम ब्रोमाइड। अब तीसरा है आपका कि एक ठो ब्यूटिल ब्रोमाइड और एक ठो एथिल ब्रोमाइड आपस में आपका मिल जाए, है ना, एक ठो ब्यूटिल ब्रोमाइड और एक ठो एथिल ब्रोमाइड आपस में मिल जाएगा तब इस केस में क्या हो जाएगा कार्बन 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 कार्बन, चार कार्बन ये और दो कार्बन ये, हेक्सेन बन जाएगा, है ना। ये आपका हो गया ब्यूटेन और नेक्स्ट हो जाएगा आपका हेक्सेन। तो पूछ रहा है कौन सा कंपाउंड नहीं बनेगा। देखिए ऑप्शन में दिया है ब्यूटेन, ऑक्टेन, हेक्सेन, ये तीनों तो हमने देख लिया बन रहा है, लेकिन आपका जो ये वाला प्रोडक्ट है ये वाला प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट गिव्स 2,6-dimethylhexane ऑन रिएक्शन विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वह कंपाउंड पहचानिए जो कि आपका क्या दे, 2 और 5 पर डाइमेथिल दे, किसके साथ, हेक्सेन के साथ। कितने कार्बन हो गए, 5 और ये 6। 2 नंबर पर लगा है मिथाइल और 5 नंबर पर भी लगा है क्या, मिथाइल। अब इसका बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि इसको बीच से कट करो, बीच से कट करने के बाद इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा दो, जहां से कट किए हैं वहां पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका एक्स। अब इसमें सब जगह ब्रोमीन दिया है, ब्रोमाइड दिया है तो यहाँ पर लगाते हैं ब्रोमाइड। अब इसका आईपीसी नेम लिख दो 1 2 3, 2 मेथिल और आपका हो जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 मेथिल 1 ब्रोमोप्रोपेन, या फिर इसी का कॉमन नेम हो जाता है, 4 कार्बन है तो आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। सही है ना, कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2021 में सीईटी में क्वेश्चन पूछा गया था, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। इस रिएक्शन सीक्वेंस में आपको पी नंबर का प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा, है ना। तो देखो RCl के ऊपर Mg का रिएक्शन होगा तो बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से RMgX। अब इसके ऊपर CH3OH का रिएक्शन हो रहा है तब अगले केस में ये क्या बनेगा, ये आपको बताना है और आपको करके भी दिखाना है। देखिए कैसे होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर रिएक्शन होगा। तो हम सभी लोग देख सकते हैं जब RCl के ऊपर मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन होगा, इस केस में आपका बनता है RMgX, है ना। अब इसके ऊपर हमें रिएक्शन कराना है CH3OH का। जब भी CH3OH का रिएक्शन होता है तब यहाँ पर कार्बन पर होता है कंप्लीटली माइनस चार्ज, कार्बन पर आपका कंप्लीट माइनस चार्ज होता है, यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस, और OH में मेथेनॉल के H पर होता है पार्शियली प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पर होता है पार्शियली माइनस चार्ज।
बहुत ही थोड़ा सा लेकिन होता है, जिसके चलते कि अब क्या करेगा, ये R माइनस और ये H मिल करके बन जाएगा RH, यानी कि एल्केन। इसके साथ साथ Mg, और हमने Cl लिया तो यहाँ Cl रहेगा, MgCl, और यहाँ पर OCH3 आकर के अटैच हो जाएगा। तो ये RH क्या कहलाता है, एल्केन कहलाता है, और ये आपका बन जाएगा ए वाला ऑप्शन। समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग हाइलाइट्स व्हेन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल गिव 2233 टेट्रामेथिल ब्यूटेन। कौन सा हाइलाइट जो है कि 2233 टेट्रामेथिल ब्यूटेन देगा, इसके बारे में बताना है। तो जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे। 2 पर और 3 पर मिथाइल लगा है। अब इसके ऊपर हमें पता करना है कि ये किससे बना है। तब इस केस में क्या करेंगे, जो ये बीच वाला बॉन्ड है ना, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा, और ब्रेक करके हाइड्रोजन लगा दो तो पता चल जाएगा कि क्या बना है। इसको ब्रेक करेंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, है ना, और यहाँ पर लगा देंगे हम हाइड्रोजन। इसके 2 मॉलिक्यूल बना दो, यही चीज से आपका क्या होगा, बना होगा। तब ये हो जाएगा टर्सरी ब्यूटिल हाइलाइट। किसमें दिया, कॉमन नेम दिया है कि क्या दिया, हाँ कॉमन नेम दिया है, तो टर्सरी ब्यूटिल, और हाइलाइट की जगह पर ब्रोमाइड हो जाएगा। 140 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 141 नंबर, 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन एंड ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बनेगा। 2 पर क्लोरीन है, 2 पर मेथिल है, ब्यूटेन है ना। देखते हैं, इजी इजी क्वेश्चन है ना, आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। 2 पर लगा दीजिए क्लोरीन, 2 पर लगा दीजिए मिथाइल। अब इसके ऊपर जब भी रिएक्शन होगा सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर का, तब हमें यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेना होगा, और ये आपका बनेगा कैसे, देखिए सी 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 सी, इसको हम जोड़ देंगे दूसरे मॉलिक्यूल से, सी 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 सी, यहाँ पर आ जाएगा सी, यहाँ पर आ जाएगा सी। देखो मैंने इसको पकड़ करके टेढ़ा करके जोड़ दिया है ना, तिरछा करके हम इसको जोड़ देंगे तब ये बन जाएगा। अब इस केस में हमें इसका आईपीसी नेम लिखना है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। 3 पर और 4 पर क्या है, मिथाइल लगा है, तब इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 3344 टेट्रा मिथाइल और हेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा 3344 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा, है ना। देखते हैं कौन सा होगा, 3344 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। 141 का ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 142 नंबर की क्या दिया हुआ है। 142 नंबर क्वेश्चन में दिया है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट पी, है ना। CH3MgBr, यानी कि ग्रीक नाइट्रोजन के ऊपर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, तो ये क्या बनेगा, देखिए यहां पर है आपका C2H5, मैग्नीशियम और ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसके ऊपर अमोनिया का रिएक्शन होता है। ये जब इसके ऊपर रिएक्शन होगा, हम सबको पता है कार्बन पर आएगा माइनस और मैग्नीशियम पर आएगा प्लस। अब देखिए इस केस में मैग्नीशियम पर प्लस है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अमोनिया अपना मैग्नीशियम को देगा, और जैसे ही मैग्नीशियम को देगा तब इस केस में ये हो जाएगा C2H5 Mg और Br, और यहाँ पर NHHH, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से तुरंत Mg को निकालेगा, और यहाँ नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है, मतलब C2H5 को निकालेगा, और नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है, तब यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा, और ये बन जाएगा C2H5 और हाइड्रोजन मिलके हो जाएगा C2H6 हो जाएगा, और लास्ट में हो जाएगा MgBr और NH2, ये हो जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथेन। क्या नाम है, एथेन, है ना, ये हो जाएगा आपका एथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन एल्किल हाइलाइड्स
रिएक्ट विथ मेटेलिक सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना। RX जब रिएक्शन करता है Na के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा भैया। एक ही क्वेश्चन कितनी बार आया है। तो देखिए इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे, ये आपस में जुड़ेंगे RR और बाहर निकलेगा सोडियम हाइलाइड। ऑप्शन में क्या दिया है, एल्कीन गलत, एल्काइन गलत, एल्केन इन दोनों में से कोई एक होगा। एल्केन्स विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्किल हाइलाइड, एल्केन्स विथ डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ एल्किल हाइलाइड। हाँ, वो एल्केन बनेगा जिसमें कि एल्केन में जितना है कार्बन था उसका दुगना यहाँ पर कार्बन हो जाएगा, यानी कि आपका इस केस में 143 का क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ उर्ज रिएक्शन, कौन सा इसमें से उर्ज रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए ये आपका एग्जाम्पल है फिटिंग रिएक्शन का, है ना। उर्ज रिएक्शन का नहीं एग्जाम्पल है, ये है आपका फिटिंग रिएक्शन का एग्जाम्पल। इस केस में देखिए कार्बन जुड़ गया है तो यह है आपका उर्ज रिएक्शन का एग्जाम्पल, उर्ज रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इस केस में मेथिल ब्रोमाइड एथेन बन रहा है तो ये भी आपका उर्ज रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इस केस में आपका तीन प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हैं, मेथिल ब्रोमाइड और एथिल ब्रोमाइड रिएक्शन करके एथेन प्रोपेन ब्यूटेन बनाएंगे, ये भी आपका उर्ज रिएक्शन का एग्जाम्पल है, यानी कि पहला वाला आपका नहीं है, ये आपका फिटिंग रिएक्शन है ना। आइडेंटिफाई स्वार्ज रिएक्शन, स्वार्ज रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि हायर हाइड्रोजन को RX, एक्स का मतलब या तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन को बदल दे किसके अंदर, RF में, एल्किल फ्लोराइड में, तो हो जाता है आपका स्वार्ज रिएक्शन, एल्किल फ्लोराइड फ्लोरीन में बदल दे। तो देखिए कहाँ फ्लोरीन बदल रहा है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसमें आपका फ्लोरीन में बदल रहा है, तो ये वाला आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था बताइए। अगला क्वेश्चन दिया है, अमंग द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू प्रिपेयर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ग्रिग्नार्ड रिजेंट बनाने की क्या विधि है। तो देखिए जब एल्किल हाइलाइड के ऊपर मैग्नीशियम का रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब उस केस में RX के बीच में मैग्नीशियम आके बढ़ जाता है, RMgX बन जाता है और यही होता है ग्रिग्नार्ड रिजेंट। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, एक्शन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑन एल्किल हाइलाइड ना, एक्शन ऑफ मैग्नीशियम पाउडर ऑन एल्किल हाइलाइड, एक्शन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इन एल्किल हाइलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। एक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विथ एल्किल हाइलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हाँ डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। विच एमंग द फॉलोइंग मेटल यूज्ड इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट, कौन सा मेटल होगा, बच्चा भी बता देगा, मैग्नीशियम मेटल होगा, है ना। डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ 2-ब्रोमोब्यूटेन रिजल्ट्स इन, 2-ब्रोमोब्यूटेन का हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों निकालना है, KOH एल्कोहल का रिएक्शन कराया गया है, 2-ब्रोमोब्यूटेन। देखिए यहां पर लगा है आपका ब्रोमीन, यहां पर लगा है हाइड्रोजन, यहां पर भी लगा है हाइड्रोजन, तो यहां पर जब हम KOH एल्कोहलिक का रिएक्शन कराएंगे तब मेजर प्रोडक्ट के तौर पर हमें मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2-इन, है ना। ब्यूट 2-इन प्रीडोमिनेंटली प्रोडक्ट होगा और इक्विमोलर मिक्सचर ना, ब्यूट 2-इन ज़्यादा बनेगा, ब्यूट 1-इन कम बनेगा, है ना। ब्यूट 1-इन लेस और ब्यूट 2-इन मोर, ये आपका ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। अगला अब हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स पर केमिकल रिएक्शन कराना है। हेलो एरिन्स का मतलब बेंजीन के ऊपर हम लगा देंगे हेलोजन, ये क्या कहलाएगा, हेलो एरिन्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हेलो एरिन्स, इसके ऊपर हमें रिएक्शंस कराने हैं, ठीक है। द कंपाउंड विच शोज हाईएस्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट इज, कौन सा सबसे तेजी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका CT में पूछा हुआ है, तो जो हाइलोजन्स होते हैं ना, यहाँ पर हम बताते हैं, जो हाइलोजन्स होते हैं वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर अगर हम क्लोरीन लगा देंगे उस केस में ये अपना लोन पर इलेक्ट्रॉन इधर देगा, जिसके चलते कि आपका आर्थो और पैरा पर आ जाता है माइनस चार्ज, है ना। ये माइनस चार्ज यहाँ
तब अगले केस में ये आपका बनता है ये वाला माइनस चार्ज यहाँ। तब फिर देखिए आप खुद देख करके बता सकते हैं कि क्या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा, नहीं देगा, मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इसको मिटाना था, देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड Cl प्लस चार्ज। अब अगले केस में क्या होगा कि ये माइनस चार्ज यहाँ और ये पाई इलेक्ट्रॉन आर्थो पोजीशन पर चला जाएगा। तब ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड Cl प्लस और यहाँ पर आया है माइनस चार्ज। अब अगले केस में फिर से उठेगा कौन, ये माइनस चार्ज आएगा यहाँ और ये वाला बॉन्ड जाएगा यहाँ पर, तब ओरिजिनल स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए ओरिजिनल स्ट्रक्चर कैसे प्राप्त होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा Cl। इस केस में अगर आप लोग देखें इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, तब इस रेजोनेंस हाइब्रिड में हम सभी लोग देख सकते हैं कि माइनस चार्ज आर्थो और पैरा पर आया हुआ है और प्लस चार्ज क्लोरीन पर आया हुआ है। इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पर -1/3, -1/3 और -1/3 बन रहा है, जिसके चलते अब इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना होगा तो वो पैरा पर और आर्थो पर अटैक करेगा, है ना। आर्थो पैरा पर अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, जिसके चलते कि अब ये क्या हो जाता है, ये कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SE रिएक्शन कहलाता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कहलाएगा। अगर मैं इसकी जगह पर इसमें हम इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लगा दूं, तब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने लगेगा। एक में लगा है NO2, एक में लगा है पैरा पर NO2 और एक में लगा है आर्थो और पैरा दोनों पर NO2। ऑप्शंस में अभी आप लोगों ने देखा होगा, मैं अभी फिर से दिखा देता हूँ, Cl, NO2 और NO2 और एक में और यहाँ पर लगा है NO2, देख सकते हैं। अच्छा नहीं, एक सेकेंड, इसमें दो जगह लगा है ना NO2, ये चीज है। अब इस केस में है तो देखिए ध्यान से, ये वाले के केस में क्या होगा ना कि NO2 अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके चलते कि अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने तो उसको यहाँ पर अटैक करने में बहुत ही सुविधा होगी। आया समझ में। तब ये ए वाला आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत तेजी से देगा, समझ पा रहे हैं ना, जिसके चलते कि अब अगर हम लोग ध्यान से देखें, तब अगर हम लोग आर्डर की बात करें तो ए वाला न्यूक्लियोफिलिक सबसे तेज देगा, फिर देगा डी वाला, फिर देगा सी वाला और लास्ट में ए वाला देगा, है ना। ये क्वेश्चन आपको जेई और नीट में भी पूछ सकता है। अब देखिए, द रिएक्शन इन विच 2 molecules of chlorobenzene react with sodium metal in presence of dry ether diphenyl is formed is an example of Fittig reaction। फिटिंग रिएक्शन का एग्जाम्पल है, अभी मैंने ऊपर देखा है, फिर से देख लेते हैं। जब क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, तब ये जो है कि आपका इस प्रकार से जुड़ेगा और ये क्या कहलाएगा, डाइफेनिल कहलाएगा, है ना। फिटिंग रिएक्शन बनता है। अगला, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के ऊपर जब हम लोग सल्फोनेशन कराएंगे तब मेजर प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा, तो इस केस में 2 प्रोडक्ट प्राप्त होता है, एक आर्थो पर और एक पैरा पर। तो आपका जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ये क्लोरोबेंजीन है, इसके ऊपर अगर हम रिएक्शन करा देंगे H2SO4, H2SO4 का जब रिएक्शन करा देंगे, देखते हैं अभी, तब ये क्या क्या प्राप्त होगा इसके बारे में हमें देखना है। फ्यूमिंग, है ना, फ्यूमिंग H2SO4 का रिएक्शन कर देंगे, मतलब H2SO4 का धुआं रहेगा, तब आर्थो और पैरा पर प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। ये क्लोरीन SO3H और पैरा पर भी क्या प्राप्त होगा, SO3H, Cl SO3H आपका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना।
तब मेजर प्रोडक्ट के तौर पर ये आपका प्राप्त होगा। ये इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। और ये हो जाएगा आपका 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना। तब इस केस में 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ए वाला ऑप्शन, ए वाला प्रोडक्ट प्राप्त होगा, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन के ऊपर हमको रिएक्शन कराना है क्लोरीन का इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में। तब इस केस में दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। एक तो क्लोरीन पहले से लगा है जो कि ये रहा, अब एक में एक आर्थो पर लग जाएगा और एक में एक पैरा पर लग जाएगा। तो पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन हो जाएगा, तो पैरा वाला इस केस में ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। 152 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 153 नंबर। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज हाईएस्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के अंदर, है ना, CCl बॉन्ड के प्रति किसका सबसे तेजी से रिएक्टिविटी होगा CCl बॉन्ड के बीच में। तब यहाँ पर दिया है पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा पर हमने लगा दिया NO2। अगले में दिया है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2 पर NO2, 4 पर NO2 लग चुका है और यहाँ पर 6 पर NO2, है ना। क्लोरोबेंजीन और 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो आपका डायरेक्टली अगर देखें तो इस टॉपिक का पहला वाला क्वेश्चन ही ये है ना। तब इस केस में कार्बन क्लोरीन की रिएक्टिविटी पूछ रहा है, अर्थात इस केस में जो है कि हमें क्या बताना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही बताना है। यानी कि इस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे तेजी से किस पर होगा, तो होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन के ऊपर, है ना। इसके ऊपर सबसे तेजी से होगा क्योंकि ये जो NO2 है यह -I और -M इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है। तब ये वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अगला, विच आर द फॉलोइंग इज ए ऊर्जा-फिटिक रिएक्शन। ऊर्जा-फिटिक रिएक्शन कौन सा है। ऊर्जा-फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, एक हैलो एल्केन और एक हैलो एरिन्स आपस में रिएक्शन करते हैं और बनाता है ARR, मतलब एल्किल बेंजीन बनाता है। तो देखिए इस केस में C6H5 जो कि हैलो एरिन्स है, ARX का एग्जाम्पल है और ये RX का एग्जाम्पल है, ये मिल करके क्या बना लिया, ARR। तो ये आपका ऊर्जा-फिटिक रिएक्शन कहलाएगा। इस केस में ये आपका ऊर्जा रिएक्शन है बी वाला, ये भी आपका ऊर्जा रिएक्शन है, ये आपका फिटिंग रिएक्शन है, तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विथ कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराया जाता है तो NO2 ग्रुप इस केस में लगता है और एक लगता है NO2 आर्थो पर और एक लगता है पैरा पर, तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं कैसे। ये आपका क्लोरोबेंजीन है, इसके ऊपर मैंने रिएक्शन करा दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 का के प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड HNO3 का। तब इस केस में आपका यहाँ पर क्लोरीन है ही, NO2 आर्थो पर लगेगा और दूसरे वाले केस में NO2 पैरा पर लग जाएगा, है ना। तो पैरा वाला प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल, ये वाला कम स्टेबल। इस केस में ये बनता है मेजर और ये बनता है आपका माइनर। लेकिन पूछा है कि कौन कौन सा बनेगा, तो ये दोनों बनेगा, है ना। देख सकते हैं ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए अब इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आगे का सभी क्वेश्चन करेंगे और अगला हैलो एरिन्स चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट किसी और चैप्टर पर अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।